नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, ये लिमिट पे हमारा लिमिट सीरीज़ पे एक नेक्स्ट वीडियो होने जा रहा है लिमिट चैप्टर पे। तो शुरू करते हैं। आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी सीखनी है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। पिछले वीडियो में हमने लिमिट ऑफ इन्फिनिटी निकाली थी। तो जो आइडेंटिटी यूज़ होंगी मैंने यहाँ लिख दी हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया। एक हमारा जो फार्मूला चलेगा बच्चों, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, और सेम फार्मूला tan के लिए भी है, tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो थीटा है, थीटा की जो टेंडिंग वैल्यू है 0 की तरफ होनी चाहिए, मतलब थीटा कहाँ अप्रोच करना चाहिए, 0 की तरफ। दूसरा इसका जो फॉर्म है, सेम फॉर्म ये है, लिमिट थीटा टेंड टू a, मतलब थीटा 0 की तरफ ना जाके a की तरफ जा रहा है किसी वैल्यू के लिए, नॉन ज़ीरो वैल्यू की तरफ, लेकिन यहाँ पे थीटा माइनस a दिया हुआ है। तो थीटा टेंड टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा हमारा आंसर, और या फिर tan थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए। मतलब ये दोनों वैल्यू, एंगल और ये दोनों 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए। तो जब ये पूरी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी तो हमारा जो लिमिटिंग आंसर होगा या लिमिट होगी 1 होगी। दूसरा केस है जब थीटा टेंड टू a, तो उस केस में हमारा फंक्शन अगर कुछ इस तरीके से है, थीटा माइनस a अपॉन थीटा माइनस a। तो फिर से अगर हम एंगल देखें तो जब थीटा a हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0, तो उस केस में भी ये दोनों वैल्यू हमारी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसका भी आंसर 1 होगा। तो और tan का नेचर भी यही होता है, बस cos का नेचर नहीं होता। cos थीटा अपॉन थीटा है और थीटा टेंड टू 0 है, अगर थीटा टेंड टू 0 है तब इसका आंसर इन्फाइनाइट होता है। तो साइन और tan के लिए फॉर्मूला ट्रू है, बाकी cos के लिए नहीं है। अब क्यों है उसे देख लेते हैं, इसे हम समझ लेते हैं ट्राइंगल की हेल्प से। देखो बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, और ये एंगल है हमारा थीटा। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मैं इस एंगल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी तो ये बड़ा था, रेशो तो हमेशा यही रहेगा, साइन थीटा है ना, किसी भी एंगल के लिए फॉर एनी थीटा। तो ये है हमारा एंगल थीटा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अब मैं इसकी 3-4 पोजीशन आपको समझाता हूँ कि होने क्या वाला है और ये लिमिट ऐसे क्यों आती है। लिमिट का मतलब है थीटा टेंड टू 0 का मतलब है कि थीटा बहुत स्मॉल होता जा रहा है। तो जब अभी हमारा एंगल ये है तो हमारी वैल्यू p अपॉन h के बराबर हो गई। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ ले आया, मैं नया ट्राइंगल ये बन गया। अब हमारा थीटा थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये बन गया, तो p अपॉन h फिर से यही रहेगा। और इसे छोटा कर देते हैं, मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो परपेंडिकुलर देखो इतना छोटा हो गया, तो ये थीटा इतना छोटा हो गया, तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो गया, है ना। जैसे जैसे ये थीटा, तो हम ये कह सकते हैं थीटा टेंड टू 0, जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाएगा, ये परपेंडिकुलर भी तो पहले तो इतना बड़ा था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो जैसे जैसे थीटा 0 होता जाएगा तो हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर किधर चलना शुरू करेगा, 0 की तरफ चलना शुरू करेगा। जबकि हाइपोटेनियस पहले इतना था, हाइपोटेनियस 0 नहीं हो रहा है, हाइपोटेनियस तो बेस बन जाएगा। अल्टीमेटली जब थीटा पूरा ही 0 हो जाएगा तो ये हाइपोटेनियस भाई इतना बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारा किसकी तरफ चलेगा, बेस की तरफ चलेगा। तो लिमिटिंग नेचर देखना होता है लिमिटिंग में हमें, कि जब एक चीज़ थीटा इधर की तरफ चलेगा, थीटा बहुत छोटा होता जाएगा, थीटा 0 होता जाएगा, तो परपेंडिकुलर 0 होता जाएगा और हाइपोटेनियस बेस बन जाएगा। तो इन द लिमिटिंग पोजीशन वी कैन से दैट व्हेन थीटा टेंड टू 0 दिस रेशो इम्प्लाइज दैट दिस रेशो साइन थीटा टेंड टू, परपेंडिकुलर तो 0 बन जाएगा, 0 की तरफ चलेगा, और ये बेस की तरफ चलेगा, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू 0 आएगा। उस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं, ये तो हमारा साइन थीटा का नेचर है कि साइन थीटा किधर की तरफ चलेगा, 0 की तरफ चलेगा, और थीटा किधर की तरफ चल रहा है, 0 की तरफ। तो थीटा भी 0 की तरफ, साइन थीटा भी 0 की तरफ। तो दोनों को अगर हम देखें तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है और ये भी, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई हमारी। कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। तो हम इसकी लिमिट नहीं बता सकते। इसकी लिमिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का नेचर देखना पड़ेगा, थीटा और इसका। ये दोनों वैल्यू बच्चों बहुत करीब हो जाती है एक दूसरे के, जब ये दोनों, ये भी बहुत स्मॉल होती रहती है, ये भी बहुत स्मॉल होती रहती है। 0 की तरफ जाने का मतलब ये भी वैल्यू बहुत स्मॉल हो रही और ये वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती जा रही है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे इसको स्मॉल वैल्यू मान लें h, और इसको भी स्मॉल बहुत क्लोज वैल्यू मान लें h, तो ये h और h कट जाता है, ये
1 आ जाता है। तो उस केस में हमारी लिमिट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है दोनों की। साइन थीटा भी 0 की तरफ चलने लग गया, थीटा भी 0 की तरफ चलने लग गया, और हमारी जो वैल्यू है वो क्या होने लग गई है, ये भी स्मॉल वैल्यू, ये भी स्मॉल वैल्यू, दोनों कट के 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये रेशो 1 के बराबर होगा। ये रेशो किसके बराबर होगा, 1 के। अब टेन थीटा के बारे में देख लेते हैं, टेन थीटा पे भी ये क्यों अप्लाई होता है। अच्छा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बेस पे डिपेंड करता है ना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस में तो भाई ये बेस और हाइपोटेनियस हमारे क्या होने लगेंगे, सेम होने लगेंगे। अभी मैंने देखा तो कॉस थीटा बच्चों मेरा कहाँ चलने लगेगा, 1 की तरफ चलने लगेगा, जबकि थीटा कहाँ चल रहा है, 0 की तरफ। तो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो कॉस पे ये काम नहीं करता, साइन में ये दोनों 0 की तरफ चल रहे हैं, है ना। अब देख लेते हैं टेन थीटा अपॉन थीटा। तो टेन थीटा अपॉन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे लिख सकते हैं भाई, है ना, ऐसे लिखते थे ना। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और ये नीचे थीटा है। तो ये वैल्यू तो हमारी 1 की तरफ जा रही है, हम अभी हमने देखा साइन थीटा अपॉन थीटा, और ऊपर 1 है और नीचे ये कॉस थीटा। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू भी खुद 1 की तरफ जा रही है ना, ये वैल्यू भी तो 1 की तरफ जा रही है ना। जब थीटा 10 to 0 है तो ये 1/1 हो जाएगा। तो tan के लिए भी फॉर्मूला, क्योंकि tan में क्या होता है, साइन अपॉन थीटा बन जाता है, और कॉस से तो फर्क पड़ नहीं रहा था, है ना। तो ये हो जाता है। तीसरा है जो इसकी दूसरी फॉर्म है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। ये वाली जो फॉर्म है कि लिमिट थीटा टेन टू ए साइन थीटा माइनस ए, और यहाँ थीटा माइनस ए। तो इसमें क्या करते हैं, इस थीटा माइनस ए को हम कुछ मान लेते हैं भाई। थीटा माइनस ए को हमने मान लिया x, थीटा माइनस ए को x मान लिया। तो जब थीटा ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम इसे सपोज कर लेते हैं थीटा टेन टू ए या थीटा ए, तो x 0 हो जाएगा। तो इस लिमिट को हम बदल देते हैं लिमिट x टेन टू 0 से, सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिमिट x टेन टू 0 हो गया। इस थीटा माइनस ए को हमने x मान लिया, तो ये साइन x अपॉन x। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है भाई। थीटा ए की तरफ जा रहा है, मतलब ये वैल्यू 0 हो रही है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं x 0 की तरफ जा रहा है, थीटा को ए रखेंगे तो x 0 हो जाएगा। तो इसको हम, अब ये वही फॉर्म बन गई, तो ये 1 हो जाता है। तो इन फॉर्मूलों के बेस पे हमें लिमिट इवेलुएट करनी है फंक्शन की, हमें फंक्शन दिए होंगे। दूसरा, ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कैसे ये फॉर्मूला आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसका सीधा प्रयोग करना है। तो साइन टू थीटा के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और कॉस टू थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं बच्चों, शुरू करते हैं। पहला है साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स और लिमिट x टेन टू 0। तो हमें एंगल के नीचे एंगल लाना पड़ता है, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो है हमारा साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इंटू 1 अपॉन साइन बी एक्स। मुझे इस ए एक्स के नीचे ए एक्स चाहिए, तभी मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सेम होना चाहिए एंगल अपॉन एंगल। तो इसके लिए मैं इसे ए एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब दिक्कत यहाँ ये तो बन गया, इस बी एक्स के पास मुझे बी एक्स चाहिए था, तो मैं इसे को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे ए बी एक्स कर देता हूँ, और यहाँ इसे बी ए एक्स कर देता हूँ। बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से डिवाइड। तो इसके नीचे चाहिए मुझे बी एक्स, इसके नीचे चाहिए मुझे ए एक्स। तो ये ठीक है, मिल गया। और ये ए अपॉन बी, ए इधर बी इधर, इसे बाहर लिख लेंगे। तो लिमिट x टेन टू 0, जो कांस्टेंट होता है हम बाहर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, इसका b बाहर निकाला था, इनटू लिमिट ब्रेक हो जाती है, एक बार इस फंक्शन के साथ एक बार इस फंक्शन के साथ। लिमिट x टेन टू 0, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ऊपर बी एक्स है, नीचे साइन बी एक्स है। हाँ, बस फंक्शन जो है रेसिप्रोकल हो गया। जो हमारा फॉर्मूला है वो साइन थीटा अपॉन थीटा है, एंगल अपॉन एंगल, लेकिन इसकी लिमिट 1 है। तो जब उल्टा करते हैं तो लिमिट भी उल्टी हो जाती है, लेकिन 1 का उल्टा तो 1 ही होता है रेसिप्रोकल, तो इसलिए इसकी भी लिमिट 1 ही रहेगी। तो ये a अपॉन बी इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू a अपॉन बी आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, a अपॉन बी आ गया। अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा भाई, ऐसे रीज़न दे दोगे कि बिकॉज लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये आपको रीज़न देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं यही बता रहा था कि जब एंगल और ये बहुत स्मॉल होते जाते हैं, ये दोनों थीटा टेन टू 0 है, तो साइन थीटा और ये सेम होने लगते हैं। तो इसको छोड़ देंगे तो देखेंगे आंसर 1 आ रहा है, थीटा अपॉन थीटा। तो वही काम हम यहाँ भी देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स,
तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, मतलब x इज़ वेरी स्मॉल, x टेंड टू 0, ये साइन ax के बराबर होने लगेगा और ये भी x के बराबर होने लगेगा। तो ये x और x कटेगा तो a अपॉन b आएगा। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हमारी लिमिट आती है, करना तो आपको वैसे ही है, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमें सीधा सीधा दिखता है कि भाई इसकी लिमिट तो ये आनी है। हाँ, ऊपर स्क्वायर वगैरह होगा तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, तो ये साइन स्क्वायर 3x है, तो जब x टेंड टू 0 होगा तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 3 का x का स्क्वायर होने लगेगा और नीचे तो कुछ ये x स्क्वायर ही रहेगा, तो ये 9x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होने लगेगा। तो इसकी लिमिट 9 आएगी, ठीक है। इसकी लिमिट क्या आएगी? 9 आएगी। स्क्वायर है तो स्क्वायर होने लगेगा, उसका क्यूब है तो क्यूब होने लगेगा, इसका ध्यान रखना है। तो सेकेंड वाला करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या है? ये है साइन 3x का होल स्क्वायर। भाई यही होता है इसका मतलब, यह इसका मतलब ये है साइन 3x 2 बार स्क्वायर का मतलब। अब नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक x यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है सब कुछ, फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, एक और 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 कर देते हैं सीधा। तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। अब इस 9 को बाहर निकाल देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका ध्यान रखेंगे भाई, अगर x 0 है तो 3x भी 0 ही होगा। तो जब x 0 पे जा रहा है तो ये वैल्यू भी 0 पे जा रही है, कुछ और नहीं आएगा, तो 3x के लिए भी ट्रू रहेगा ये। तो ये साइन, इसे सीधा भी हम एक साथ लिख सकते हैं, साइन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि सेम टर्म हो गई। और ये लिमिट 1 बन जाएगी और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 9 × 1, तो इसकी लिमिट 9 आ जाएगी। इस फंक्शन की लिमिट हमारी 9 आ जाएगी, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं। देखो फॉर्मूला आ गया इसमें, 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, मेरे को चाहिए साइन वाला फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस को मैं साइन में चेंज करूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा थर्ड वाले में। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कॉस 2x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह देखो मैं ऐसे रखूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x आएगा क्योंकि हम x के टर्म में बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के 1 माइनस कॉस 2x को हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा इसकी जगह। 2 को तो बाहर निकाल देंगे, लिमिट साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होना चाहिए। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो साइन वही फॉर्म बन गई, साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंड टू 0, तो ये 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 1 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखो इसमें 1 माइनस कॉस 2mx और नीचे है 1 माइनस कॉस 2nx। तो इसको देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2mx, जैसे यहाँ पे हुआ था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह है हमारा mx, ध्यान दो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा ये है पूरा, mx है थीटा, और नीचे थीटा ये है 2 थीटा, 1 है ना, कॉस 2 थीटा होना चाहिए। तो ये ट्वाइस और ये एंगल होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2mx, है ना। इस वाली आइडेंटिटी से जैसे पहले करा था वैसे ही रखेंगे। नीचे क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर nx। अच्छा 2 से 2 तो कट गया, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये वही फॉर्म बन गई, ये हो गया साइन mx अपॉन साइन nx का होल स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हमने क्वेश्चन करा था इसका आंसर क्या आया था? a अपॉन b। तो इसी तरह इसका आंसर आएगा m अपॉन n, और बाहर से स्क्वायर चल रहा था, m अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन दिखानी पड़ेगी तो आप ऐसे ही कर सकते हो, या सीधा लिख सकते हो, लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर mx। तो मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा? m स्क्वायर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दो। इस दूसरे वाले पार्ट को अलग कर दूंगा, साइन nx। अब क्योंकि मैंने m स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा है तो इस एक्स स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, इसके साथ मुझे n स्क्वायर चाहिए तो यहाँ आ गया। इस m स्क्वायर को बैलेंस करना है तो एक m स्क्वायर मैंने यहाँ लगा दिया, और इस n स्क्वायर को बैलेंस करना है तो यहाँ लगा दिया, ताकि इक्वेशन वही बनी रहे, है ना।
एम एक्स के नीचे एम वाला आ गया, एन एक्स के नीचे एन वाला आ गया, एक एम स्क्वायर एक्स्ट्रा हो रहा था, एक्स स्क्वायर तो कटेंगे, बैलेंस हो गए, एम स्क्वायर यहाँ और एन स्क्वायर यहाँ। तो ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर ले लेंगे और फिर से 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और ये भी 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर ठीक है। सिंपल हम देख सकते हैं इसकी लिमिट क्या होने वाली है। जब x टेंड टू 0 होगा तो मैंने बताया ये साइन और साइन हटा दो तो ये x और x कट जाएगा, m अपॉन n का होल स्क्वायर हो जाएगा तो m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। जब थीटा टेंड टू 0 होता है तो एंगल और साइन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, बहुत क्लोज हो जाती है, बहुत सेम हो जाती हैं, तो 1 हो जाता है उनका रेशो। सेम क्वेश्चन ये है, ये हो जाएगा। बस यहाँ पर हमारे पास भाई एंगल का ट्वाइस होना चाहिए। अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, अब यहाँ तो 2 है नहीं, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं cos 2 mx अपॉन 2, है ना, 2 थीटा, तो ये मेरा थीटा हो गया। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा चीज़ें हैं और आपको इस्तेमाल करनी है, तो ये थीटा हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा बच्चों ये पूरा है mx अपॉन 2, और सिमिलरली नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा ये है, 2 से 2 कट गया। अब इसकी लिमिट क्या आएगी, m अपॉन 2 डिवाइडेड बाई n अपॉन 2 ही आएगी, तो m अपॉन 2, और क्योंकि स्क्वायर है तो m अपॉन 2 अब डिवाइडेड बाई n अपॉन 2 का स्क्वायर बनना है इसके लिमिट, तो 2 से 2 कटेगा, ये भी m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जब 2mx था और 2nx था तब भी m अपॉन n आया, यहाँ पर m है यहाँ पर n है तब भी आ रहा है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर कुछ भी होगा cos कोई भी नंबर k m x और 1 माइनस कॉस k n x, तो इस k से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 हो 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो 0.5 हो 0.6 हो हाफ हो, आंसर m अपॉन n का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आप करते चला करो चीज़ों को, तो आपके लिए आसानी होगी। मैं कुछ और प्रॉब्लम लिखता हूँ। देखो बच्चों, कुछ और प्रॉब्लम लिखे हैं, अच्छी प्रॉब्लम है, ये वाला देखते हैं 6th वाला। तो ये है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब, और ये तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो साइन अपॉन कॉस कर लें, साइन अपॉन कॉस करके कर दें, या सीधा भी कर दें। तो सीधा भी कर सकते हैं भाई, इसे कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, हमें पता है tan x अपॉन x 1 होता है और साइन x अपॉन x भी 1 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा साइन क्यूब है, तो इसे लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड वाला मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन क्यूब x, ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस साइन x कॉस x, ठीक है ना भाई, एलसीएम ले लिया इसका, डिवाइड में कॉस x आ गया, और ये डिवाइड में साइन क्यूब चल रहा था तो ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में देखो साइन कॉमन है, तो साइन को कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, साइन कॉमन ले लिया ऊपर से तो साइन x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस कॉस x, डिवाइड में क्या बचा कॉस x, और ये साइन क्यूब x, साइन क्यूब x, तो एक साइन कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा तो नीचे साइन स्क्वायर बचेगा। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है। ऊपर अब हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे cos टू थीटा की, जिस तरीके से cos टू थीटा ये होता है उसी तरीके से cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया, अगर यहाँ थीटा हो जाएगा मतलब एंगल 2 से डिवाइड हो गया तो ये एंगल भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स, और अगर मैं यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा सिंपली आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। नीचे cos x है, cos x पे 0 रख के फ़र्क नहीं पड़ता, और ये साइन स्क्वायर है। अब हमें साइन के नीचे x चाहिए होता है, बस वही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो x के नीचे x चाहिए होता है, लिमिट x टेंड टू 0 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो इस एक्स बाई टू के नीचे मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के नीचे मुझे चाहिए एक्स बाई टू का स्क्वायर चाहिए। ठीक है भाई, ये सेम होना चाहिए ना, तभी तो लिमिट वहाँ जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके नीचे स्क्वायर चाहिए था। अब अगर मैंने स्क्वायर कर दिया अपनी मर्जी से, तो स्क्वायर करने का मतलब है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस। तो ये मुझे ये भी करना पड़ेगा, इससे मैंने डिवाइड करा तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर, तो मुझे इसके नीचे स्क्वायर चाहिए एक्स का। तो ये वाला जो है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको पूरे को मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये कॉस एक्स कहीं और नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये जो साइन स्क्वायर है ये ऐसे साथ में है सब कुछ। बस मैंने इस एक्स बाई टू से डिवाइड करा इसके होल स्क्वायर से, और इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बस ऐसे एडजस्ट करके लिखना है और कुछ नहीं। इस एक्स स्क्वायर को उठा के इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रेशियो सेम बनेगा। अब देखो ये 2/4, अब हम x को 0 रख सकते हैं, ये एंगल बाय एंगल, ये भी एंगल बाय एंगल, और x cos 0 1 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई ये एंगल बाय एंगल 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस पे वैल्यू रखेंगे 0, तो ये 1 और 1, तो कुल मिला के पूरी टर्म 1 हो गई। तो इसका आंसर 1/2 आ गया, इसकी लिमिट 1/2 आ गई। तो हमने इस तरीके से करा क्वेश्चन को। तो ये सारी ट्रिक्स हमें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे उस फॉर्म में लाना है, कैसे उसे करना है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंगल के नीचे एंगल बना लेंगे, तो ये हो गया। अगर मैं क्या करूं, इसको भी x से डिवाइड कर दूं, इसको भी x से डिवाइड कर दूं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको x से डिवाइड कर दिया, ये कर सकते हैं। तो सबको मैंने x से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली टर्म को भी नीचे वाली। अब ये ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, इस टर्म को एडजस्ट कर दिया। इसको 3 चाहिए तो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साइन है नहीं। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया। अब लिमिट क्या होती है, न्यूमरेटर पे अलग चली जाती है, डिनोमिनेटर पे अलग चली जाती है ना। ये पूरी लिमिट थी पहले ऐसे, इसी लिमिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों पे अलग अलग चली जाती है। मल्टीप्लाई डिवाइड सब पे अलग अलग चली जाती है लिमिट। तो ये हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट 1 भाई, ये लिमिट अंदर जाएगी 2 × 1, तो ये 2, फिर प्लस इसकी लिमिट 3, इसकी लिमिट 2, ये कट गया, और इसकी लिमिट 1, 3 1 जा 3, तो ये 5/5। तो 5/5 कितना आ गया, 1 आ गया, इसकी लिमिट 1 आ गई। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, 8th वाली प्रॉब्लम की तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट बच्चों इसमें y पर है, ध्यान देंगे y पर है, x का कोई रोल नहीं है। तो x एक तरीके से कांस्टेंट की तरह है, वैसे ही चल रहा है। y पे है तो y के लिए ब्रेक करेंगे हम इसे, लिमिट y टेंड टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x टाइम्स सेक x प्लस वाई माइनस वाई टाइम प्लस वाई टाइम्स सेक x प्लस वाई माइनस x सेक x और डिवाइडेड बाय पूरे के नीचे y है। तो ये y जो है हम यहाँ कर देते हैं, ये y हम यहाँ कर देते हैं, और ये y हम यहाँ कर देते हैं। तो इसमें तो कट गया, ये 2 टर्म में y है, इन दोनों टर्म को एक साथ, और ये वाली टर्म एक साथ अलग निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ये देखो x सेक x प्लस वाई माइनस x सेक x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। और ये जो प्लस वाली टर्म थी, लिमिट अलग हो जाती है, प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, माइनस में। लिमिट की ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, सेक x प्लस वाई। अभी यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ ना y को, तो ये हो जाएगा x सेक x माइनस x सेक x, तो 0 हो जाएगा ऊपर 0, और नीचे भी y को, तो ये 0/0 फॉर्म है। जबकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तो 0 रख के लिमिट आ जाएगी। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे कॉस में चेंज करते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं। कॉस वाली आइडेंटिटी यहाँ हम लगा देंगे। फिर x दोनों से कॉमन आ गया, तो लिमिट y टेंड टू 0, और x का कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो x को लिमिट के बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये x मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से। ये हो जाएगा 1 cos x प्लस वाई माइनस 1 sec x, और ये जो y है
इसको चाहो तो आप बाहर लिख लो, क्योंकि अभी हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे, ब्रैकेट के बाहर लिख लो। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसका एक्स कहाँ गया? इसमें भी एक्स था क्या? नहीं, इसमें एक्स नहीं था, इसमें वाई कट गया। वाई को 0 रख देंगे तो ये सेक एक्स बचेगा। तो ये टर्म में तो हमारी लिमिट निकल गई इसकी सेकेंड टर्म की, तो सेक एक्स बचा, वाई को 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। तो x लिमिट y टेंड टू 0 1/y cos x माइनस cos x प्लस वाई, और ये हो जाएगा cos x प्लस वाई इंटू cos x और प्लस sec x। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर याद है तो वो होता है cos a माइनस cos b 2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, फिर cos दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, और नीचे ये रहेगा। प्लस sec x, तो ये हो जाएगा x लिमिट y टेंड टू 0। अगर मैं इस टर्म को देखूँ, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2x कर सकता हूँ। दोनों के नीचे 2 है, तो इस 2 को भी स्प्लिट कर सकता हूँ, एक बार इसके नीचे एक बार y के नीचे, तो ये कट गया। तो ये क्या बना? 2 साइन x प्लस वाई बाय 2। अच्छा, नीचे यहाँ पे एक टर्म छूट गई cos x, ठीक है, इनटू यहाँ पे साइन आएगा बच्चों, साइन होता है, सॉरी, हाँ, cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इसमें x और x कट गया, माइनस वाई बाई 2 बचा, तो साइन माइनस वाई बाई 2। नीचे, अच्छा मैं नीचे सीधा लिमिट भी रख सकता हूँ, नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, लिमिट जो है ऊपर नीचे ब्रेक हो जाती है, तो नीचे मैं y को 0 भी रख सकता हूँ इसमें, इस वाले y में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 0 रख दूँ तो cos x इंटू cos x, जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे निकाल लो, ये हो गया, वो अलग चल रहा है sec x, ठीक है ना, क्योंकि नीचे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 0 बन नहीं रहा है नीचे, तो अभी तो हमने लग दिया। अब देखते हैं, तो ये हो गया x, और ये cos x क्योंकि लिमिट y पे डिपेंड कर रही है, बाहर निकल जाएगा cos स्क्वायर, तो x अपॉन cos स्क्वायर x लिमिट y टेंड टू 0। ये वाली टर्म क्या है हमारी? 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय y, ये वाला y, और इनटू साइन माइनस वाई बाय 2 था, तो साइन का माइनस जो है नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। और इस y बाय 2 को, क्योंकि एक इसके ही नीचे है, तो इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट में, और ये प्लस sec x अलग से चल रहा है। बस अब हमारा काम बन गया जो हमें बनाना था। इस y के नीचे 2 चाहिए मेरे को, तो ठीक है, इतनी सुविधा हमेशा होती है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, यहीं पे आएगा ये 2, क्योंकि यहाँ कर रहे हैं, ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये हो गया माइनस एक्स। अच्छा, ये cos स्क्वायर डिवाइड में ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अब y को 0 रख सकते हैं बच्चों, ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि थीटा बाई थीटा एंगल बाई एंगल फॉर्म बन गई। y को यहाँ 0 रख देंगे तो यहाँ बन जाएगा साइन एक्स, क्योंकि y 0 हो गया तो बन गया साइन एक्स, और वो बन गया sec एक्स। इसको अगर मैं ना भी करूँ, नीचे cos स्क्वायर ही रखूँ, तो एक cos स्क्वायर तो साइन के साथ ऐसे लिखा जा सकता है जो कि इसे tan बना देगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और एक ये बन जाएगा sec x, तो sec x tan x प्लस sec x, तो यही इसका आंसर है। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम लिखी है बच्चों मैंने, ये वाला देख लेते हैं, ये सिंपल ही है। लिमिट x टेंड टू 0, पूरे के नीचे x है, तो इस x को हम अलग अलग कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन x प्लस साइन
कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा बिना फार्मूले के। इसके नीचे x है, यहाँ पे 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। इसके नीचे 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 बनाया, तो ये 5 बनाया। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हुआ, एंगल बाय एंगल ये 1 हो जाएगा, -3 2 जा 6, ये भी एंगल बाय एंगल ये भी 1 हो जाएगा, +5 और ये भी एंगल बाय एंगल ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 - 6 + 5 विच इज़ इक्वल टू 6 - 6 इक्वल टू 0। तो इसकी लिमिट हमारी 0 आ गई। तो ये सिंपल सा ही था, कोई इसमें हमें a + b का फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे हमारा काम बन जाएगा। इसको देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देंगे या ax से डिवाइड कर दें, जिससे भी सिंपल है। सबके नीचे x लगा दिया, इसके भी x से डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया और इसको भी x से डिवाइड कर दिया। अब साइन वाले में दिक्कत रहती है, यहाँ पर a है तो यहाँ a लगाया, यहाँ पर b है तो यहाँ b लगाया, बाकी कोई नहीं, ये x कट जाएगा, ये x कट जाएगा। तो लिमिट ऊपर नीचे चली जाती है, हमें पता है। तो इसकी लिमिट आएगी एंगल बाय एंगल, तो 1, तो a × 1 a, प्लस ये वाली लिमिट तो b हो गई क्योंकि x रहा ही नहीं इसमें, ये वाली लिमिट a हो गई और ये वाली लिमिट 1 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे b था तो a + b, तो ये आंसर हमारा बच्चों 1 आ गया। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब x बहुत स्मॉल होता है तो ये साइन है x कुल मिला के x के फॉर्म में आ जाएगा, साइन भी x इसकी फॉर्म में आ जाएगा, तो सेम हो गया, ऊपर नीचे कट गया, 1 आ गया। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली वाली जो प्रॉब्लम है अब हमारी कुछ इस तरीके की आ चुकी है कि एंगल 0 पे नहीं जा रहा है लेकिन वैल्यू 0 पे जा रही है। यहाँ पे कॉट है तो कॉट तो नहीं, tan के लिए हमारे पास होता है, तो हम इसको tan में रिड्यूस करेंगे। लिमिट x टेंस टू π/2, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं tan 90 - थीटा, तो कॉट x को लिख सकते हैं tan 90 - थीटा, π/2 मतलब 9। अब ये π/2 - x, तो सिंपल है, वही बन गया। अब x tan to a है, थीटा tan to a है, थीटा माइनस a अपॉन थीटा माइनस a, मतलब ये कुल मिला के ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो x को जब π/2 रखो 0, ये भी 0, तो ये लिमिट हमारी सीधा सीधा 1 आ जाएगी। डायरेक्टली कह सकते हैं हम उस आइडेंटिटी से। ये वाला जो है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, साइन माइनस कॉस, नीचे π/- ये, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू π/, या तो सीधा साइन a - साइन b का फॉर्मूला लगा दो, या ऐसे 1/√2 यहाँ लिख दो इसके साथ। इससे क्या बेनिफिट होगा अभी बताएंगे। तो √2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो कॉस में भी लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, और नीचे रहने दो x - π/4। मुझे ऊपर साइन x - π/4 बनाना है, दरअसल साइन x - π/4 बनाना है। अब ये वाला जो ऊपर √2 है, ये देखो, ये इसको तो हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, और ये √2 मैंने बाहर निकाल दिया। कांस्टेंट पूरा बाहर आ सकता है अगर प्रोडक्ट में, तो लिमिट x टेंड टू 0, तो 1/√2 साइन 45 भी होता है, कॉस 45 भी होता है। क्योंकि मुझे साइन a - कॉस b बनाना है, नीचे देखो साइन x - π/4, तो मैं इसे कॉस π/4 लिख दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन x कॉस π/4 माइनस, इसको मैं लिख दूंगा साइन π/4, साइन π/4 और कॉस x। तो एक तरीका आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना कोई आइडेंटिटी लगाए, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करा। √2 से इसलिए करा क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी भाई, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये हो गया साइन a - b डिवाइडेड बाय साइन, ये एंगल अब सेम बन गया। अच्छा 0 नहीं है, ये π/4 है, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, सटिया गए हैं। एक दिन में 5-5 वीडियो बना रहा हूँ भाई, सैटरडे को ही टाइम मिलता है, सैटरडे संडे बना के रखनी पड़ती है, हर दिन अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, इसको रखा तो ये π/4 रखेंगे, ये 0 और ये भी 0 पे जा रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, तो √2 × 1, तो बच्चों इसका आंसर √2 हो गया। ये फॉर्म 0/0 है, आप चेक कर सकते हैं ना, 0/0 फॉर्म है ये, तो 0/0 फॉर्म में हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करा। जब हम डिफ्रेंशिएशन जान लेंगे तो आगे तो बहुत आसान तरीका है डिफ्रेंशिएशन से, लेकिन वो शायद 12th में है और केवल ICSE के लिए है, वो भी हटा दिया है शायद मेरे ख्याल से इस साल से। यही क्वेश्चन है, यहाँ π/6 है, तो यहाँ भी ऊपर साइन x - π/6 का फॉर्मूला बनाना है, तो इसको भी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, √2 में शुरू में ही बाहर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड टू π/6, ये हो जाएगा √3/√2। ठीक है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि √3/2 होता है, √3/ नहीं होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, और ये साइन x
माइनस, इसमें भी भाई ऐसे करना पड़ेगा, कुल मिला के ऐसे कर रहे हैं देखो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x और डिवाइड में x माइनस π/6। तो मुझे क्या करना है, साइन x और √3/2 को cos में बदलना है। तो √3/2 cos पे कब होता है, π/6 पे ही होता है। यहाँ से भी पता चल जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाता है, अगर याद नहीं भी है तो भी काम चल जाता है। साइन x cos π/6, π/6 पे इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसको साइन π/6 लिख देंगे क्योंकि π/6 पे साइन 1/2 होता है, और ये cos x, π/6 का मतलब 30 है ना। पाई में याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कक्षा 12वीं में पाई में ही आने वाला है, तो परेशान हो जाओगे बार बार एंगल चेंज करते हुए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वैसे ही बन गया, तो लिमिट x टेंड टू π/6, तो ये हो गया साइन x माइनस π/6 डिवाइडेड बाय x माइनस π/6। तो उसी फॉर्म में रिड्यूस हो गया, तो 2 × 1 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। बस बच्चों, मैंने 2 प्रॉब्लम और लिखी है, इसको करते हैं। ऑलमोस्ट इतने ही तरह के प्रॉब्लम है इस पे जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला वाला देखते हैं, इसमें हम पहले इसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज वाला मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर रूट में है तो इसे रेशनलाइज कर लेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को, ऊपर कुछ नहीं करना अभी, ऊपर बाद में आइडेंटिटी लगेगी। तो √x माइनस ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इससे, नीचे भी करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। ये बनने का मतलब ये x माइनस ए बन गया, तो सिंपली मैंने इसे x माइनस ए लिख दिया। ठीक है, ऊपर हम इसमें लिमिट रख सकते हैं, x की जगह a रख सकते हैं, तो ये 2√a हो जाएगा। लिमिट ब्रेक हो जाती है ना, इसकी लिमिट इसकी लिमिट। अब इसको देखते हैं, तो ये लिमिट x टेंड टू a, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन c माइनस साइन d का होता है 2 साइन c माइनस d/2 और कॉस c प्लस d/2। डिवाइड में क्या चल रहा है, x माइनस ए। ठीक है, और यहाँ तो हम ये रख देंगे इनटू, ये वाली लिमिट रख देंगे, तो ये a प्लस ए हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है इसे उठा के हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का बेनिफिट है, ये एंगल बाय एंगल बन गया, सेम फॉर्म बन गई जो वो थी। इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो 1 × यहाँ पर x की जगह a रख देंगे, तो cos a प्लस ए 2a/2, और ये √2√a 2 बार हो गया, तो ये बन गया, ये कट गया, तो ये आंसर आ गया 2√a cos a। तो इसका आंसर ये हो गया। फाइनली ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, sec x माइनस tan x लिमिट π/2 पे, तो लिमिट x टेंड टू 90 या π/2, sec को लिख सकते हैं 1/cos, और एक काम और कर सकते हैं इसमें, sec 90 tan 90 लिख, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, माइनस साइन x/cos x, ऐसे कर लेंगे इसे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस साइन x/cos x, 90 पे है, तो क्यों ना हम इसे चेंज कर दे साइन में, cos 90 साइन 90, या तो ऐसे कर दें या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू π/2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos π/2 माइनस x। ठीक है ना, π/2 माइनस x लिख सकते हैं भाई, साइन का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, cos का कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस x। तो π/2 माइनस x आ गया, यहाँ पे भी वही आ गया, सेम होना चाहिए जो यहाँ पे था, थीटा माइनस है, या a माइनस थीटा हो जाए, है ना। तो π/2 माइनस x है, मुझे इसके नीचे π/2 माइनस x चाहिए, तो मैं यहाँ पे π/2 माइनस x कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे भी चाहिए π/2 माइनस x, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस टर्म से मल्टीप्लाई इससे, ये वैल्यू क्या बन गई, ये तो 1 बन गई। तो इसको ख़त्म करते हैं, तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड टू π/2 1 माइनस cos π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x, यहाँ पे पहुँच गए।
अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्म 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो मैं अभी बता रहा था बार बार, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 इस एंगल का हाफ, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, कितना हो जाएगा पाई बाय 4, और ये हो जाएगा ऐसे, डिवाइड में क्या चल रहा है पाई बाय 2 माइनस एक्स चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं बच्चों, एक्स माइनस पाई बाय 2 को हम कुछ मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा लिमिट हम कैलकुलेट कर सकें, या ऐसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि लिमिट हमारी यहाँ पर पाई बाय 2 की टर्म में है, या इसे ऐसे कर देते हैं कि भाई 1/2 यहाँ ही रखा और इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसमें केवल इतना फ़र्क होता है, ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है और यहाँ पे 1/2 भी है, यहाँ पे हमारा 1/2 नहीं है, तो अगर 1/2 मैं सेम बना लूँ, यहाँ पे 1/2 और ऐसे कर लूँ इस तरीके से, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, अब ये सेम हो गया एंगल बाय एंगल, बस एंगल बाय एंगल होना चाहिए, ध्यान रखना, ऊपर स्क्वायर है नीचे नहीं है, तो ऐसे ऐसे कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन हाफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हाफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इनटू साइन हाफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि सेम एंगल है, सेम एंगल है, और पाई बाय 2 रखते ही पूरी क्वांटिटी 0 0 हो रही, तो ये तो 1 बन गया। 1 इनटू ये देखते हैं, यहाँ पे x को रख देंगे पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन 1/2, और ये था पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 यानी कि 0, x को हमने पाई बाय 2 रख दिया, तो साइन 0 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट आ जाएगी हमारी 0। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।